जय हिंद, मैं नाजिश फराज द लोकल जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है लाइव हावड़ा टिकियापाड़ा से। जैसा कि आप जानते हैं कि महानगर में के मेडिकल कॉलेज आर्चिकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह की दुर्घटना हुई है मौमिता के साथ, उसके विरोध में आज पूरा शहर बल्कि पूरा देश यूं कह लें कि सड़कों पे उतरा हुआ है। यहाँ पे मैं टिकियापाड़ा से दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें अभी आपको हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरह यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं कैंडल मार्च करते हुए यहाँ पे आप पहुँची हैं। हमारे सामने अभी आप देख सकते हैं ये सारी महिला जो मौमिता के साथ दुर्घटना घटी है, जिस तरह से क्रूरता के साथ उनके साथ रेप किया गया, उनकी हत्या की गई, उसके खिलाफ सारे लोग यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं और अपनी अपनी प्रतिबाद को रख रहे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जितनी सारी महिलाएं हैं सब यहाँ पे पहुंची हुई हैं। पीछे एक पोस्टर भी लगा रखा है वी वांट जस्टिस के लिए, जो कुछ भी वहाँ हुआ उससे रिलेटेड में। पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग, थोड़ा पीछे हो जाइए। बीते शुक्रवार को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में कॉलेज में जो भी दुर्घटना घटी है मौमिता के साथ, उसमें क्रूरता के साथ जिस तरह से रेप के बाद हत्या कर दी गई, उसके खिलाफ आज पूरा शहर बल्कि ये कह लें कि पूरा बंगाल समेत पूरा देश जो है आज सड़कों पर उतरा हुआ है। आज 14 तारीख की रात को बताया जा रहा है कि जितने भी छात्र हैं, जितने भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, सभी इसके विरोध में कोलकाता की सड़कों पर आ पहुंचे हैं। और ये तस्वीर जो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये टिकियापाड़ा, हावड़ा के टिकियापाड़ा से है, जहां उस मौमिता प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के साथ जो हत्या की गई है रेप करके, उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट निकालना शुरू कर दिया गया है। अभी मैं यहां मौजूद हूं हावड़ा के टिकियापाड़ा में, एक एक करके सबसे बात करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद बाकी की डिटेल्स आपको पहुंचाएंगे। भाई कौन बोल रहा है? हमारे साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं मौजूद, महिला से ही बात करेंगे किस तरह महिलाओं के साथ क्रूरता की जा रही है। पश्चिम बंगाल में काफी दिनों बाद इतना बड़ा मामला आया है सामने, हमारे महिलाएं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। आपका नाम बताएंगे पहले आप? मेरा नाम तो इसे सब्बो है और शाहिदा खातून मेरा नाम। जो घटना घटी है पश्चिम बंगाल में, आप भी एक महिला हैं, जिस तरह से हुआ है उसको लेके आप क्या समझती हैं, क्या कहती हैं और क्या चाहिए? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। जब डॉक्टर सेफ नहीं है तो यहाँ का टिकियापाड़ा रहे या कहीं भी रहे, या लेडीज़ कहीं सेफ नहीं है। जब डॉक्टर सबका इलाज करता है, अच्छा से अच्छा ये करता है, वो जब सेफ नहीं है तो हम लोग क्या, कोई महिला सेफ है कहीं निकलने में डरेगी, रास्ता घाट में डरेगी। हम लोग तो अपना लड़कियों को भी निकलने नहीं देंगे। अगर ये इलाका में निकली ठीक है, दूसरे इलाका में तो हम लोग जाने भी नहीं दे सकते हैं, इसी डर से कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जब एक डॉक्टर के साथ हुआ है तो हम लोग की लड़कियाँ कैसे सेफ रह सकती हैं? पश्चिम बंगाल में हमेशा से कहा जाता है कि औरतों को बहुत सुरक्षा दी जाती है, कई बार अवार्ड भी दिया गया है, लेकिन अभी जो हुआ है उसको लेके आप क्या कहेंगी? अपना नाम बताएं पहले। जी, मेरा नाम निखत परवीन है। और देखिए, जो भी हुआ पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश बनाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। जिस तरह से एक लड़की का सरेआम एक मेडिकल कॉलेज के परिसर में रेप किया जाता है और इतनी क्रूरता से उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसका इस तरह से निर्दयी तरीके से हत्या की जाती है और उस हत्या को एक सुसाइड का नाम दिया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें पूरा प्रशासन मिला हुआ है। प्रशासन अपने संज्ञान में लेकर इसको अगर अपने तरीके से न्याय नहीं दिलाता है तो आज आप देख रही हैं ये छोटी सी जो हमारी क्वांटिटी है ये क्वालिटी में आएगी और इसी तरह से हम अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चियों के फ्यूचर के लिए हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये कोई आम घटना नहीं है, शर्मनाक घटना है। पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा आज तक की जो घटनाएं, जितनी भी रेप घटनाएं हुई है उस तक की आज तक की सबसे शर्मनाक घटना ये हुई है। इससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि जब एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट सेफ नहीं है तो आम नागरिक, आम बच्चियां कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? सुरक्षा का ममता बनर्जी की गवर्नमेंट क्या प्रशासन दे रही है हम लोगों को, क्या सुरक्षा का क्या ये दे रही है हम लोगों को? आज पश्चिम बंगाल जो सबसे सेफिएस्ट जोन कहा जाता था, आज सबसे मतलब कटघरे में वही खड़ा है। आज हाईकोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया है कि अब जो है राज्य पुलिस से इसके इन्वेस्टिगेशन को हटा करके सीबीआई को दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस पे? एकदम ठीक ममता दी যেটা করেছেন ঠিক করেছেন, কিন্তু আমরা একটা মেয়ে, আমি চাই একটা মেয়ের যাতে এ হোক
সবকিছুর দিক দিয়ে আমরা চাইছি এত যে আজকে আমরা যেভাবেই হোক আমরা যে একটা মেয়ের জন্য লড়াই করছি, আমরা ওর সাথে আছি, এইটাই যে ওর কিছু একটা হোক। अभी आप लोग जो सड़कों पे उतरी हैं, क्या आप लोगों की मांग है? हम लोग मांग यही है, इंसाफ चाहिए। ये पहला लड़की नहीं है, हमेशा हम लोग इंसाफ चाहिए, सख्त से सख्त इंसाफ होना चाहिए। सर उनके साथ हुआ है। कल भारत की आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या हम फांसी होना चाहिए? अब तो माँ बाप डरेगा, बाहर लड़की को पढ़ने, जो बाहर आदमी भेजता है, दिल्ली भेजता है पढ़ने का लिए, बहुत जगह भेजता है, तो अब तो हर माँ बाप को एक तो डर हो गया कि लड़की सेफ नहीं है। और हम लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसको आवाज को उठाया जाए, इसको दबाया नहीं जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा, बीच रोड के ऊपर सजा दिया जाए, बीच रोड में उसको फांसी दिया जाए। जिस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस कल हम मनाने जा रहे हैं, आज आपसे, आप एक जर्नलिस्ट होने के नाते आपसे हमारा सवाल है, बताइए कि महिलाएं कितना सुरक्षित है? मैं जवाब दूं? महिला बंगाल में सुरक्षित थी, लेकिन बंगाल में समीकरण बिगड़ा है, जिस वजह से चुनावी नतीजे आने के बाद जिस तरह से यहाँ दुर्घटनाएं बढ़ रही है, इसमें कमी आनी चाहिए। सरकार को कथित तौर पे इसके खिलाफ संज्ञान लेके उस दोषी को सजाए मौत की सजा देनी चाहिए। यही हम लोगों का कहना है कि आफ्टर इलेक्शन ऐसा क्या संज्ञान बिगड़ गया कि आफ्टर इलेक्शन क्राइम इतना बढ़ चढ़ कर बोलने लगा? आज मर्डर आम तरीके से हो जा रहा है, चक्कू छुरी आम हो गया है चलाना, रेप आम हो गया है। पश्चिम बंगाल बनाना क्या चाह रही है ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल ही रहने दे, इसको उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश ना करें। ये उनकी एक नाकाम कोशिश है। हमारी सारी बहनें इसके खिलाफ में लड़ रही और लड़ती रहेंगी, ताकि हमारी बच्चियां सुरक्षित तरीके से सेफ रहे। और स्कूल अपनी देखिए, एक माँ बाप जब अपनी बच्चियों को पालते हैं ना, तो उनकी बच्चियां उनकी पूरी पूंजी होती हैं। आज उस घर में जाके पूछिए जिस घर की लड़की का आज इस तरीके निर्दयी तरीके से बलात्कार करके उनका कत्ल कर दिया जाता है, उनके घर में जाके पूछिए, उनके माँ बाप से पूछिए कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है। उनकी पूरी पूंजी खत्म हो गई, पूरी पूंजी उनकी खत्म हो गई। एक बच्ची को पढ़ाने में 18 से 20 साल लगता है, और 18 से 20 साल में जो पूंजी हमने तैयार की, वो 1 मिनट में आप लोगों ने तहस नहस और बर्बाद कर दिया उसको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप यहाँ के महिलाओं से सुन रहे थे किस तरह नाराजगी का इजहार कर रही हैं, जिस तरह से क्रूरता के साथ मौमिता की हत्या कर दी गई, दुष्कर्म किया गया। आज जो रिपोर्ट आया है, आपको बताता चलूं, एक अपडेट आपको देता चलूं मैं इससे जुड़ी हुई। एक मिनट। राज्य पुलिस से हटा करके हाई कोर्ट ने इसके प्रोब को दे दिया है सीबीआई को। सीबीआई अब इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन बताता चलूं, जुमे के दिन जो घटना घटी, मौमिता की लाश सेमिनार हॉल में पाई गई। उसके आंखों से खून आ रहा था, उसके मुंह से खून आ रहा था, यहाँ तक कि शर्मगाह की हालत इतनी बुरी थी कि पूरा लहू लोहान हुआ पड़ा था। जिसने भी वो शव को देखा है, जिसने भी उस घटना को देखा है, उसकी आंखों से वो दृश्य कभी जा नहीं सकता है, जिसकी वजह से आज पूरे देश में, बल्कि पूरे बंगाल के लोग जो हैं, जितने भी छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, सब कोलकाता के सड़कों पे आ चुके हैं। ये तस्वीर हावड़ा के टिकियापाड़ा से आपको दिखा रहा था द लोकल जर्नलिस्ट से लाइव। यहाँ की महिलाएं किस तरह से अपनी नाराजगी का इजहार कर रही थी। अभी हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा आप आगे आ जाएं, अपनी बात को सामने रखें। किस तरह से बंगाल में इतनी बड़ी घटना हुई और उसका अभी तक कोई हल नहीं निकला। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है सर कि उसमें बताया गया है कि गैंग रेप हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी एक की हुई है। क्या कहेंगे? अफसोस का मामला ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटे से इलाके में, एक इलाके में इतनी महिला इतनी ज़्यादा पीड़ित और दुखित हो गए। आज तकरीबन आज और कल सैकड़ों जगह जुलूस निकला है और सब महिला रास्ते पर उतर गई हैं। अगर महिला सेफ नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के जगह में, तो कहाँ है? अगर महिला डॉक्टर सेफ नहीं है तो आम औरतें कैसे सेफ रहेंगी? अगर करने वाला आरोपी सिविक वॉलंटियर पुलिस होगा, फिर आम लोग कैसे बचे रहेंगे? अफसोस का बात यह है कि ये गैंग रेप हुआ है, और गैंग रेप होने का मकसद यही है कि आप पोस्टमार्टम में 150 ग्राम ऑफ स्पर्म पाया गया है, जबकि एक आदमी का स्पर्म 15 ग्राम्स होता है। अगर किसी का सेक्सुअल हुआ या कंसेंट हुआ तो 15 ग्राम से ज़्यादा स्पर्म नहीं पाया जाता, मगर यहाँ 150 ग्राम पाया गया। इसका मतलब है कि कुछ लोग, चंद लोग मिलकर किए। और सबसे बुरी बात यह है कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ उसको छुपाने के लिए सारे एविडेंस मिटाएं और उसको तोड़ भांग करके उसको करना
चाहा था, मगर हैट्स ऑफ टू ऑनरेबल हाई कोर्ट, उन्होंने आज बहुत अच्छा फैसला लिया और सीबीआई को करते हुए कमिश्नर को हटाया गया और इस पर सीबीआई इंक्वायरी होगी और फॉरेंसिक टीम पूरी दिल्ली से आने वाली है और इस पर अच्छा जांच होगा और ऐसा ये मिसाल बने ताकि आने वाले दिनों में कोई भी पुरुष, कोई भी लोग, कोई भी किसी तरह के वर्ग के लोग औरतें पर नजर ना उठाएं और ऐसी औरतें जो अकेले काम करने के बाद, एक महिला जो है, जो एक टैलेंटेड औरत, जो एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, उनके घर का हालात देखिए, सब रो के परेशान है, उसका अगर हाल ऐसा है कि वो 3 बजे आराम करने जाती है और उसको सेक्सुअल गैंग रेप होता है और वहाँ कहाँ होता है, उनके हॉस्पिटल में होता है और हॉस्पिटल वाले वहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए प्रिंसिपल को देखा जा रहा है वीडियो में भाग रहे हैं। तो अफसोस का ये मामला है कि वहाँ पर जितने स्टाफ हैं, एडमिशन से लेकर सबको सीबीआई इंक्वायरी की जांच हो, 161 और 164 स्टेटमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सजा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये केस जारी बने। हमसे यही गुजारिश है कि सारे महिला आज भी निकलेंगी और फिर दूसरे दिन भी निकलेंगी और ये प्रोटेस्ट चलती रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल रहा है, तब तक ये औरत रास्ते में रहेंगी और ये मौमिता देवनाथ के लिए ये औरतें, यहाँ पर ये मुस्लिम औरतें हैं, मगर सबके जिस वक्त अपने आपके स्टेट में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है तो वहाँ औरतें सेफ नहीं है, तो अब क्या किया जाए? अगर आपका ऐसी रहेगा सेंट्रल के साथ, वहाँ सेंट्रल में बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सबसे ज्यादा गैंगरेप और पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और यहाँ पर सेफता, तो यहाँ पर दीदी भी वैसे खामोश पड़ी हुई है और अपना काम सही से नहीं कर रही है। आपको एक चीज और बताता चलूं कि पीड़ित महिला के रिलेटिव का आज एक बयान आया, उसमें यह बताया गया है कि उनको खबर ये दी गई थी उनके माँ बाप को, पीड़िता के माँ बाप को, कि सुसाइड किया गया है और जब वो लोग वहाँ पहुंचे तो 3 घंटे तक बाहर उन्हें रोक दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या प्रशासन इसको छुपाने की कोशिश कर रही थी, लीपापोती करने की कोशिश कर रही थी? बहुत अफसोस का बात है ये, तो प्रशासन, ये देखिए मुझसे ज्यादा एक एडवोकेट से ज्यादा एक आम आदमी बोल रहा है कि प्रशासन छुपा रहा था, इसको सुसाइड केस बनवा रहा था और जबकि ये 3 रिलेटिव और उसके घर वाले 3 घंटा तक बैठे रहे मगर उसको बताया नहीं गया। तो ये सुसाइड नहीं था, ये एकदम स्पॉट मर्डर केस और गैंग रेप हुआ है और इसमें एक आदमी नहीं जो सिविक पॉइंट है, इसके साथ कई लोग मुलविस है और सबकी जांच होनी चाहिए और बहुत कड़ी जांच होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है इसमें जो इतना लीपापोती की जा रही है। हमारा सवाल श्रीमती ममता बनर्जी से ये भी है कि इस दर्दनाक केस को इतना छुपाया, इतना लीपापोती क्यों की जा रही है? किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महिला का बात है, ठीक है। आप सुन रहे थे टिकियापाड़ा के महिलाओं को, साथ ही हावड़ा जजेस कोर्ट के एडवोकेट मोहम्मद आरिफ साहब को, जिन्होंने साफ साफ अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से महिला के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई और प्रशासन ने ये कहा कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया। यहाँ तक कि 3 घंटा तक उनके माता पिता को रोका गया, उस बच्ची के लाश तक को देखने नहीं दिया गया। सवाल यहाँ पे ये खड़े होते हैं, क्या राज्य सरकार या राज्य सरकार की पुलिस प्रशासन जो है इस मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है और इसको लेके किसी भी तरह की मैनिपुलेशन चल रहा है, बहुत सारी बातें चल रही है। मैं आपको यहाँ के महिलाओं की तस्वीर दिखाऊं, कितने तादाद में लोग यहाँ पे अभी आकर के यहाँ पे खड़े हुए हैं और सब लोगों ने कैंडल ले रखा था। मैं आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ किस तरह ये लोग यहाँ पे अपनी कॉन्डोलेंस यहाँ पे उनको दे रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दुर्घटना घटी है वाकई बहुत ही निंदनीय है और इसके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त सजा मुकर्रर करना चाहिए जिसने भी ये काम किया। फिलहाल तो एक ही आरोपी अभी इसमें गिरफ्तार हुआ है, लेकिन अभी और की भी गिरफ्तारी होनी बाकी है। ये तस्वीरें लाइव द लोकल जर्नलिस्ट में हावड़ा के टिकियापाड़ा के मछली अड्डा मोड़ से, जहां महिलाएं जमा हुई हैं, कैंडल मार्च करते हुए यहां पहुंची हैं और अभी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं मौमिता को। आप देख सकते हैं ये तस्वीर लाइव। चलिए हम ही बोल देंगे, एम साहब को एक मैसेज दे। अकबर भाई दूर से लीजिए ना, ऊपर से फोटो लीजिए। आइए। मेरे साथ अभी हावड़ा के एक एनजीओ ह्यूमैनिटी फर्स्ट के चेयरपर्सन यहाँ पे मौजूद हुए हैं, उनसे महमूद खान साहब, इनसे भी बात करेंगे कि किस तरह राज्य सरकार इस पूरे घटना को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और पूरे आज जो भी यहाँ पे समीकरण बदले हुए हैं बंगाल में, इसको लेके इनका क्या कहना है। महमूद साहब, क्या कहेंगे इस तरह की दर्दनाक घटना जो आपके सामने आई? मैं सबसे पहले टिकियापाड़ा की इन औरतों को, बल्कि औरतों नहीं, इन मुस्लिम औरतों को मुबारकबाद दूंगा कि इस तरीके से एक दुष्कर्म हुआ और वो ये औरतें रोड पर आकर जिस तरीका से अपने एहतजाज जताई है,
एक सीएम, हमारी देश की ऑनरेबल सीएम श्री ममता बनर्जी को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जब राजनीति इस तरीका से घिनौना हो चुका है, जहाँ पे मुस्लिम हिंदू की राजनीति के चक्कर में पूरा देश बर्बाद है, वहीं आज टिकियापाड़ा की मुस्लिम औरतें एक औरत को, बल्कि नन मुस्लिम औरत को उसके मजहब से नहीं बल्कि औरत होने के हिसाब से देखा और रोड पे आई। तो मैं इसी तरह सीएम मैडम को भी कहूँगा कि आप भी एक औरत हैं और इसकी इंसाफ बिल्कुल जायज़ तरीके से सीबीआई को करने दें और करवाएं। शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, अताउल से ले लेंगे। और भाई कहाँ है? अरे आइए ना भाई। महमूद खान साहब की बातें आप सुन रहे थे। सबकी मांग सिर्फ एक है कि इंसाफ चाहिए। इस तरह की घटना देश में ना होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल जो पहले सुरक्षित था अब नहीं है। हमारे साथ हावड़ा जजेस कोर्ट के वकील एडवोकेट अताउल मुस्तफ़ा साहब मौजूद हुए हैं। सवाल कुछ नहीं, बस जवाब जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। देखिए, ये हम सबों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ये क्षण है। एक होनहार डॉक्टर जो पीजी की स्टूडेंट थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, और फिर से घटना को मैं विवरण नहीं करूंगा क्योंकि ये पूरा देश जान चुका है। ये सिर्फ कोलकाता ही का नहीं मसला है या बंगाल का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो है इसकी जो है निंदा की जा रही है। और मैं बता दूं, आज जो शॉकिंग जो इसमें ख़बर हम लोगों के सामने उठ के आई है, मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उस विक्टिम की, और ये बताया जा रहा है कि लगभग 150 ग्राम स्पर्म्स पाए गए हैं, जो कि आमूमन एक इंसान जो एक मेल बॉडी या एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो लगभग 15 ग्राम जो है। और आप समझ सकते हैं कि 8-10 ऐसे जो है एक्यूज्ड हैं जिन्होंने बर्बरता के साथ और ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। तो ये सिर्फ एक लोग अरेस्ट हुए हैं, बाकी जो मेन प्लेयर्स है इसका, जो मेन कल्प्रिट्स हैं, एक्यूज्ड हैं, वो अभी भी लग रहा है बचे हुए हैं। और मैं चाहूँगा, चूँकि आज कलकत्ता हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि इसके पूरे जांच को सीबीआई को सौंपा गया है, और आरजी करके जो मेडिकल हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर संदीप घोष, उनको रिज़ाइन के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने वापस नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में फिर एक दायित्व दे दिया। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि स्टेट गवर्नमेंट कितनी सेंसिटिव है। पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें लीव पे भेजा है और सीबीआई को इसको सौंपा है इस जांच को, और इस जांच की तय तक जाए। यही हमारी जितनी भी बहनें हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, जेंडर, हम लोग चाहते हैं कि एक होनहार बच्ची जिसके साथ ये अपराध किया गया है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जो हमारे संविधान और हमारे न्यायालय में ये जो है तय किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हावड़ा जजेस कोर्ट के एडवोकेट से अभी मेरी बात हो रही थी। माफ़ कीजिएगा, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, शायद इसके वजह से भी कैमरे में थोड़ी दुश्वारी आ रही है। रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, सभी आप तक द लोकल जर्नलिस्ट की टीम ने पहुंचाने की कोशिश की है। अभी भी हमारे बीच में, अभी काफ़ी भीड़ के बीच में मौजूद हूं, जहां से आपको यह खबर बता रहा हूं। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दिया गया है, और साथ में इसमें अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी उम्मीद की जा रही है। इससे जुड़ी हुई और भी जानकारी आप तक पहुँचाएगी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम। लेकिन फिलहाल के लिए द लोकल जर्नलिस्ट की टीम को दे इजाज़त। देश, दुनिया और राज्य के अन्य खबरों के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। हावड़ा के टिकियापाड़ा से मैं नाजिश फराज, द लोकल जर्नलिस्ट के लिए। धन्यवाद।